नमस्कार, मैं स्नेहलता अग्रवाल आज आपके सामने एक नया भाग लेकर आई हूँ। इस भाग में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। बरसते बादल कविता की कवि का नाम क्या है? सही उत्तर, बरसते बादल कविता के कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। प्रश्न 2, इस कविता में किस हिंदी महीने का नाम आया है? सही जवाब, इस कविता में सावन महीने का नाम आया है। प्रश्न 3, सावन का तत्सम रूप क्या है? सही जवाब, सावन का तत्सम रूप श्रावण है। बिजली कहाँ चमक रही है? सही जवाब, बिजली बादलों के बीच से चमक रही है। अगला प्रश्न है, उर का अर्थ बताइए। सही जवाब, उर का अर्थ है हृदय। तम शब्द का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब, तम का विलोम शब्द प्रकाश है। दादुर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सही जवाब, दादुर शब्द व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। इस पाठ में आए हुए पुनरुक्ति युग्म शब्द खोजकर लिखिए। सही जवाब, झम झम झम, छम छम, चमचम, थम थम, रिमझिम रिमझिम, टर आदि अनेक शब्द हैं जो इस कविता में आए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी महीनों के नाम क्रमानुसार बोलिए। सही जवाब, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन हिंदी महीनों के नाम है। अगला प्रश्न है, कवि के रोम क्यों सिहर उठे? सही जवाब, बारिश होने पर उसकी खुशी, प्रसन्नता हृदय के अंदर तक महसूस होने के कारण कवि के रोम सिहर उठे हैं। अगला प्रश्न, मन भावन शब्द का अर्थ क्या है? सही जवाब, मन भावन शब्द का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला या मन को भाने वाला। अगला प्रश्न है, गण शब्द का तद्भव रूप बताइए। सही जवाब, गण शब्द का तद्भव रूप है गण। अगला प्रश्न है, बारी शब्द के पर्यायवाची बोलिए। सही जवाब, बारी शब्द के पर्यायवाची हैं जल, नीर, अंबु, पय, उदक आदि। अगला प्रश्न है, बरसते बादल कविता में किन पशु पक्षियों के नाम आए हैं? सही जवाब, बरसते बादल कविता में दादुर, मोर, चातक, झिंगुर, सोनबलाग आदि पशु पक्षियों के नाम आए हैं। मिट्टी के कण कण से कोमल अंकुर फूट रहे हैं। इस भाव की पंक्ति कविता से ढूंढकर बताइए। सही जवाब, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर, यह पंक्ति इस का भाव स्पष्ट करती है। अगला प्रश्न है, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, यहाँ धाराओं और धाराएं शब्दों के अंतर बताइए। सही जवाब, धाराओं यहाँ तिर्यक शब्द है जबकि धाराएं धारा का बहुवचन रूप है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, यहाँ झूले और झूले दोनों शब्दों के अंतर स्पष्ट करिए। सही जवाब, यहाँ पहला जो झूले है वो संज्ञा है जबकि दूसरा जो झूले हैं वो क्रिया है, झूलने की क्रिया है। अगला प्रश्न है, मन भावन और क्रंदन शब्द के वाक्य प्रयोग करिए। इसके वाक्य प्रयोग आपको
कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगला प्रश्न है, प्राय सभी लोग सावन का बार बार आना पसंद करते हैं, क्यों? जी सही, सावन का महीना है ही इतना मनभावन कि सभी लोग इसका बार बार आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस सावन के महीने में ही बारिश होती है और बारिश ही जीवन का आधार है। सभी पशु पक्षियों को, मानव को पानी इसी सावन के महीने में वर्षा के रूप में मिलता है। पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। इसी कारण सभी लोग इस सावन का बार बार आना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा धरती का रूप बदल सकती है, कैसे? सही जवाब, वर्षा होने पर ही इस धरती पर चारों ओर हरियाली छाती है, धाराओं पर धाराएं बहती है, सभी पशु पक्षियों को, मानव को पानी मिलता है और इस तरीके से सबकी भूख मिटती है और पेड़ पौधे फलों से लद जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। इस प्रकार से वर्षा धरती का रूप बदल सकती है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा।